नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही हो। आज एक नया टॉपिक, नया एक्सपीरियंस, नए परफॉर्मेंस के साथ। मैंने कल आपको समझाया था मंथ, ठीक है? कुछ सेंटेंस। आज आपको समझाता हूँ कि सपोज़ दैट कहीं हम जाते हैं, मोस्टली देखो हम यहाँ काम के लिए आए हैं ना, तो हम काम के रिलेटेड ही थोड़ी बहुत बात करते हैं। मोस्टली कहीं अगर हम जाते हैं तो हम बात कैसे करें किसी से? अगर सपोज़ करो कोई सामने वाला लड़का है, तो उस लड़के से बात कैसे करूँ? यही तो दिक्कत है। सपोज़ कोई कोई मेरे सामने लड़की है, मैं उससे बात कैसे करूँ? या कोई अंकल है, मैं उससे बात कैसे करूँ? मतलब मेरे सामने कोई भी हो, मैं उससे बात कैसे करूँ? ठीक है? तो आज इसी टॉपिक पे थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद लास्ट में जाके सेंटेंस भी समझाऊँगा, ठीक है? कुछ सेंटेंस और हो जाए, सेंटेंस बहुत हैं। वीडियो पे बने रहना, मैंने कहा है कि सिखा के रहूँगा तो सिखा के रहूँगा, ठीक है? और दूसरी बात ये है, भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप पॉज़िटिव कमेंट करते हो, आप मेरा वीडियो देखते हो, ठीक है? आप कहाँ-कहाँ से देखते हो ये भी बता दिया करो कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा लगता है आप जब पॉज़िटिव कमेंट करते हो। बस ये सब वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है? तो सपोज़ दैट आप कहीं गए हो, तो आपके सामने कोई लड़का है, तो उस लड़के को ऑलमोस्ट यहाँ हम क्या कहते हैं ब्रो इंग्लिश हो गया, ठीक है? किसी को आता है, किसी को नहीं आता। वैसे तो ब्रो सबको समझ आ जाता है, लेकिन किसी को आता है, किसी को नहीं आता। ब्रो नहीं बोलना है। कोई भी मेरे सामने जो कम ऐज का लड़का है, उसको कहना है आकपेर जान, आकपेर या तो आकपेर जान। वैसे जान हर चीज़ पे लगाना, जान शब्द बहुत बढ़िया है, आकपेर जान या कहना बारात जान, ठीक है? तो अब आपने उसको कह दिया आकपेर जान, इंच का बॉन सेक, आकपेर जान, इंच का बॉन सेक मतलब आप कैसे हो? देखो मैंने बायलूस वारेव ये तो पहले सिखा दिया, ठीक है? अब मैं सिखा रहा हूँ उसको बोलना दूसरा कैसे है। ये अगर नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो में जाना, उसमें मैंने बताया कि बायलूस वारेव कैसे बोलते हैं। इसमें मैं सिखा रहा हूँ कि आगे कैसे बोलना है। तो सपोज़ दैट सामने लड़का है तो उसको बोलूँगा आकबरजान बॉन्सेक या आकबरजान इंच का बॉन्सेक, ठीक है? कैसे हो, क्या है? तो फिर सामने से वो कहेगा हाँ, ये स्लाव क्या कहेगा वो? ये स्लाव ये स्लाव दू आसा। अब उसने कह दिया कि "दू आसा" मतलब अब आप बताओ। "दू आसा" उसने कह दिया अब आप बताओ। तो उसके बाद जैसा आपका मूड हो, ये स्लावे, सोबराकान, ठीक है? ये सब देखो ये ट्रेडिशनल है ये सब, ठीक है? अगर मैं बोल दिया तो फिर समझाना ही पड़ेगा ट्रेडिशनल है। सोबराकान कोई भी चीज़ हो सकता है जैसे सोबराकान। सोबराकान इस दीवान नदी इसे इसे दीवान कहते हैं। बातों-बातों में देखो बहुत सी चीज़ें याद आ जाता है, ठीक है? मैं एक लाइन से ले जाना चाहता हूँ लेकिन बातों-बातों में कई चीज़ें आ जाता है, ठीक है? तो जो भी बोलता हूँ लेकिन उसको याद करना, उसको ध्यान रखना कि क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? सोबराकान कुछ भी हो सकता है, ऐसे कह दो "Akpesis uzun सोबराकान जूर", सोबराकान, ठीक है? सोबराकान मतलब अच्छा, कोई बहुत प्यारा चीज़। तो उसने आपको कह दिया कि डू वॉन्ट से। तो सिंपल सा आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस यही कह देना आपका मूड छोड़ो, जो यही कह देना ये सलाह है वहाँ पे जानिए सलाह है। हैं? उसके बाद उसको आगे अगर आपको बात करना है उसके साथ आगे, तो उसको आप ये बोल सकते हो "आकबरजान ख्वानुनी छा", आकबरजान ख्वानुनी छा मतलब आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जैसे इंग्लिश में होगा व्हाट इज़ योर नेम और हम नॉर्मल कहते हैं आपका नाम क्या है? तो यहाँ हो गया ख्वानुनी छा, ख्वानुनी छा। ठीक है? उसका जो भी नाम होगा एक्स, वाई, ज़ेड ठीक है? उसने बोला ठीक है कि मेरा ये नाम है। और आगे बात करना हो तो सेम "Akpedu Khan Tarkis", "Akpedu Khan Tarkis", आप कितने साल के हो? ठीक है? आप कितने साल के हो? तो वो भी जो भी उसका एज होगा वो बताएगा, ठीक है? तो वो भी आपसे सेम चीज़ कह सकता है, ये सेम चीज़ है, वो भी आपको सेम चीज़ कह सकता है। "Akpedu Asa, du Khan Tarkis", "Du Asa, du Bordes Aprum", ठीक है? वो ये भी कह सकते हो "Bordes Aprum", "Aprum" का मतलब आप कहाँ रहते हो? "Du Bortegus Aprum", आप कहाँ रहते हो? जैसे मैं एज़ Miasin में रहता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आपके एज़ Aprumen, येस, एज़ Aprumen, एज़ Miasin, ठीक है? एज़ Miasis उसके बाद जो भी आस-पास होगा वो, जैसे एज़ Miasis Voinich, एज़ Miasis Voinich मतलब एज़ Miasis बड़ा-सा जगह का नाम है पूरा, एज़ Miasis Voinich, Voinich एक जगह का नाम है जहाँ उसके आस-पास मैं रहता हूँ, ठीक है? आपको किसी के साथ कन्वर्सेशन करना है, कन्वर्सेशन जो होता नहीं है एक-दूसरे से बात, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब सपोज़ कोई लड़की है, मेरे सामने कोई लड़की है तो भाई अब लड़की है, मैं लड़की से कैसे बात करूँ? ठीक है? अब देखो लड़की है तो उसका भी कुछ है। लड़की को यहाँ कहते हैं आँख-चीक, ठीक है? कहते हैं आँख-चीक बट
आप अगर उससे नॉर्मल बात करना चाहो तो आक-चिक नहीं, और दूसरा आप ये कह सकते हो खुरी, खुरी का मतलब बहन होता है, ठीक है? अगर कुछ आपको पूछना हो तो खुरी कह सकते हो, वैसे अगर नॉर्मल बात करो तो आक-चिक कह सकते हो या आक-चिक जान, ठीक है? खुरिक बहन होता है, कि अगर मैंने कह दिया खुरिक, एक खुरिक जान इंच का बाउंस फेंक, ठीक है? सेम है, देखो ये खुरिक जान इंच का बाउंस फेंक सेम है। मेथड पूरा सेम होगा, बस खाली जो कैटेगरी होगा वो चेंज होगा, मेथड हर चीज़ का सेम होगा, कैटेगरी अलग हो जाएगा, ठीक है? तो अगर वही चीज़ें कन्वर्सेशन करना है तो नॉर्मल कर सकते हो, खुरिक कह सकते हो, आक-चिक कह सकते हो। अगर ये सब नहीं कहना कहना है, तो ये कह सकते हो, मी वारकेन खंत्रमेली। मी वारकेन मतलब रुको, 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 रुको। एक कुछ पूछना है आपसे, खंत्रमेली मतलब वो जब रुक जाएगा, खंत्रम मतलब रुको। जैसे खंत्रम हो गया, जैसे कैसे समझाऊँ तुम्हें खंत्रम? अ, जैसे मानो कि कोई एक-दूसरे से बात कर रहा है, ठीक है? तो हम कहते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, तो वही एक हिसाब से खंतरम वो हो गया, एक्सक्यूज़ मी मतलब अट्रेशन के लिए, अल्ट्रेशन जो अट्रेशन होता है, इंग्लिश तो मुझे भी अच्छे से नहीं आता, बस समझ जाना, ठीक है? तो सेम वही, आप उससे पहले नाम भी पूछ सकते हो, नाम पूछ के नॉर्मल बात कर सकते हो, ठीक है? सेम कन्वर्सेशन सेम है, एज़ इट इज़ सेम है, कोई उसमें दोहराया नहीं, अलग-अलग कुछ भी नहीं, सेम है कन्वर्सेशन। अब आ गया तीसरा जो अंकल, देखो अंकल उसी को कहना जो तुम्हारा कम से कम 40 प्लस हो, वरना अंकल मतलब कहना मत। अंकल होपा कहते हो, होपा, होपजान, होपा, ठीक है? ये 40 प्लस को, अगर 40 से नीचे कह दोगे तो वो ऐसे देखेगा आपको, ठीक है? तो 40 प्लस जो होगा उसको कहना होपजान, होपजान। क्या कहना है? होपजान। होपजान बारे, होपजान बायलूस, होपजान बारीकेसोर, जो भी हो, कन्वर्सेशन मतलब कुछ भी करना हो, सेम कन्वर्सेशन जो मैंने पहले समझाया है, एक-दूसरे के साथ सेम कन्वर्सेशन पूरा है। अब रही बात, अगर आप किसी से कहीं गए हो, अगर आपको काम की नीड है, तो हम काम के रिलेटेड कैसे बात करें? यही तो कंसर्न आता है, सबसे पहले तो यही कंसर्न आता है कि अगर हम कहीं गए, हम काम के रिलेटेड कैसे बात करें? देखो काम को, किसी भी काम को, जैसे मैं अभी मैंने ये फ़ोन पकड़ा है, सपोज़ दैट ये फ़ोन पकड़ा है, फ़ोन देख रहा हूँ। तो किसी भी काम को गोश कहते हैं, किसी भी काम को। ये नहीं कि खाली वो फड़ुआ-वड़ुआ चलाना उसी काम को गोश कहते हैं, नहीं, किसी भी काम को गोश कहते हैं, किसी भी काम को। जैसे ये स गोरजे मानू, इस गोरजे मानू में इस इन थूती का थूती ग्रासा, थूती ग्रांस, ठीक है? मतलब गोश, किसी भी काम को गोश कहते हैं, किसी भी चीज़ को गोश कहते हैं। तो आपको मोस्टली काम जैसे नॉर्मल जो काम करते हो उसके लिए पूछना है ना, तो उससे पूछ सकते हो, "होपजान, खंत्र मिली इस्ते गोर्च का इस गोश ना उसूँ।" मतलब उसको अगर अंकल यहाँ पे कोई काम है, मुझे काम चाहिए, ठीक है? ये आपने कहा, अब उसका रिप्लाई क्या आएगा? उसने कहा हाँ, ऊने मतलब हाँ, मेरे पास है। इस गोर जूनेम एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जैसे कह दे खार फेंकना, फलाना फेंकना, बत्तर फेंकना, जो भी हो एक्स वाई जेड, ठीक है? तो अब आप उससे पूछना है पैसों के लिए कि हाँ भाई कितने पैसे दोगा? कितने पैसे देगा? अगर दिन है तो और, मियोर, दिन का है तो मियोर, टाइम का है तो ऐसे मीज़ाम, 1 घंटे का मीज़ाम, 2 घंटे का इरकुजाम, 3 घंटे का इरेकजाम। जैसे जाम, जाम हो गया। हर एक में पूरे जाम में कन्वर्ट करो। मीज़ाम, इरकुजाम, इरेकजाम, चोरजाम, हिंगजाम, वेदजाम, योदजाम। अब इसमें जाम में कन्वर्ट हो गया। तो आप उससे ये पूछ सकते हो ईश गोश, जामी गोश का ते ओरिस गोश का। मतलब घंटे का काम है या दिन का काम है। देखो जामी गोश का ते ओरिस गोश का। ठीक है? फ़र्क है ना, जाम घंटे का और दिन का। तो वो जैसे भी आपको कहे, हाँ, जामी गोश्त का आपको जाना ऐसा मी तास रुपए मी सान रुपए इस गोश्त का। मतलब 10 मिनट है, 20 मिनट है, यही कुछ काम है, ठीक है? तो नॉर्मली उस हिसाब से आप बात कर सकते हो। पैसों कहते हैं गुमारी, akpeş. İşkan ketas inzi गुमारी, गुमारी इश्कान केतास, गुमारी इंजी इश्कान केतास। मतलब आप मुझे पैसे कितने दोगे? इंजी गुमारी इश्कान केतास। आप मुझे पैसे कितने दोगे? तो उसका चलो सपोज़ दैट 1 घंटे का काम। अब मी जामिस गोश्त का इस किसी कितना मेरे को 1000 दिरहम किल्ली। मतलब मैं अगर तुम्हें 2000 रुपए दूँगा चलेगा? उसने कहा मैं तुम्हें 2000 रुपए दूँगा चलेगा। देखो, इस किसी कितना मेरे को 1000 दिरहम किल्ली, लास्ट में क्या कहा? किल्ली चलेगा। देखो सुनना, कोई भी चीज़ ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी से। देखो ये इनका शब्द ना काफ़ी वो है, थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा है, ठीक है? तो सुनना, ठीक है? तो उसके बाद जैसे भी आपको कहना हो, हाँ, अकबरजान, किल्ली किल्ली एली, खींचस किल्ली किल्ली। मतलब अगर आपको चाहिए, हाँ, हाँ, ₹2000 चलेगा, 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 क्यों नहीं चलेगा? 1 घंटे का में चलेगा। तो आपने कहा, हाँ, किल्ली, अकबरजान। तो अगर आपको जैसे नहीं करना है कि सपोज़ दैट चलने नहीं, 6 आप पे 6 का आप क्या कहना है?
6 आँख पे 6 गाँव। मतलब नहीं, ये सही नहीं है, गलत है, खराब है, नहीं चाहिए इतना। 6 गाँव नहीं चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद तुम्हें वो कहेगा, उसके बाद तुम बताओ, जैसे "उरे में akpres du asa", "उरे में akpres du asa", मतलब ये कह रहा "उरे में", "उरे में" मतलब इसके बाद तुम बताओ, "उरे में akpres du asa", ठीक है? मतलब "उरे में akpres du asa" मतलब इसके बाद तुम बताओ। फिर तुम बताना भाई कितने चाहिए? "Akpres uzun hinga dirham", "Akpres uzun 10,000 dirham", "Akpres uzun 8,000 dirham", "Akpres" मतलब जो भी हो, तुम्हें जो चाहिए, एक्स वाई जेड कुछ भी चाहिए। "इस उज़ू में", लेकिन याद रखना, "इस उज़ू में", मुझे चाहिए इस उज़ू में, ठीक है? यही चाहिए इस उज़ू में, ये, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उसने कहा था, "हाँ, ला, Hezeketa में ली", मतलब ठीक है, मैं तुम्हें दूँगा। उसके बाद तुम कहोगे, "ला Akpres inzi gorzner suçtur", "ला Akpres जान", मतलब ठीक है, "inzi gorzner suçtur", ठीक है, मुझे काम दिखाओ, ठीक है, मुझे काम दिखाओ। ये काम क्या है? भाई अब काम देखो तब तो करोगे। "ला Akpres janin inzi gorzner suçtur", फिर मैं तुम्हें "शो ला Akpres बहुत चीज़ आ रही", मतलब ठीक है, समझ गया, आप आओ, ठीक है? तुम्हें ले जाएगा, जो भी काम होगा, जैसा भी होगा वो समझाएगा, ठीक है? यही है, नो डाउट इतने में क्लियर हो गया ना? आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक बनाता हूँ, देखो मैं बोलने में तो बहुत बोल दूँगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा, आप देखते जाओगे, बोर हो जाओगे, ठीक है? तो छोटे-छोटे बनाता हूँ, छोटे-छोटे ब्लॉक के हिसाब से। इसके बाद एक और टॉपिक मैं बनाता हूँ, ताकि अलग-अलग समझ आ जाए, ठीक है? हर एक में कन्वर्सेशन होगा, बिना कन्वर्सेशन के समझ नहीं पाओगे। देखो अभी मैं अकेला हूँ, तो 2 कैटेगरी में अकेला झेल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे पास और कोई है ही नहीं जो मैं कन्वर्सेशन किसी के साथ करके दिखाऊँ। तो मैं खुद कन्वर्सेशन कर रहा हूँ कल्ले में, अकेले में, तो समझना उस चीज़ को, ध्यान से सुनना, समझना, ठीक है? चलो ठीक है, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।